कर्मचारियों के दिल में, और जो कर्मचारी मतदाताओं को सहयोग करेंगे, तमाम सेकंड चुनावी बाहर को लेकर सहयोग करने की अपेक्षा हमारे अधिकारी रख रहे हैं। और इस बीच में जो प्रदेश में चल रहा है, इसको देखते हुए किसको आप आने वाले दिनों में नेता कैसे चुनेंगे? देखिए, जो हमारा कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच है, उसने 30 नवंबर को लखनऊ में रैली किया और उसमें नेतृत्व ने, प्रदेशी नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि जो भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए घोषणा करेगा, सारे प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मचारी उसी का साथ देंगे। यानी कि मैंने जो हमारा साथ देगा उसी को साथ देंगे। आप लोग का मन बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा जाए, हम आपसे जानना चाहते थे, आज के देश में जो राजनीति चल रही है कि गानों के उपहार से और राजनीतिक माहौल में, संगीत के माहौल में जो जा रहे हैं शब्दों के जो बाढ़ चल रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी निगाहों में क्या नेता अच्छा शोभा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में तो बहुत अधिक गिरावट आ गई है और पहले की राजनीति थी कि लोग एक दूसरे विरोधियों का भी सम्मान करते थे। आज के माहौल में इसका पूरा अभाव है। लोग एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्दिन दिख रहा है। मैंने आपकी निगाह से बहुत ही निंदनीय गलत हो रहा है ना। तो आज के अगर जो माहौल क्या चल रहा है आपके निगाहों में, जो आज आने वाले प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें नेता आपके निगाहों में कौन सा अच्छा होना चाहिए? अब जो जनहित के काम करे, कोई पक्षपात न करे, सर्व समाज के हित के लिए काम करे, वही नेता होना चाहिए। तो पहले से सरकार ने अच्छा काम किया कि वर्तमान ने अच्छा किया? नहीं, देखिए, पिछली सरकारों ने भी कुछ अच्छा काम किया है, वर्तमान सरकार ने भी कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन वास्तव में अच्छी सरकार वही कही जाएगी जो सर्व समाज के लिए, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, किसी जाति धर्म का नागरिक हो, सबके हित के लिए जो काम करे, वही लोकतंत्र में अच्छी सरकार होगी। जी जी। चलिए, लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। संजय जी, ये बताइए कि संजय मतलब बड़ा संतोष होना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि जिस माहौल को चल रहा है, आपकी निगाहों में हमारा विधायक कैसा होना चाहिए और आज की देश की राजनीति किस ओर जा रही है, कर्मचारियों के हित में और हमारे नागरिकों के हित में, हमारे जनता के हित में, हमारे युवा पीढ़ी के हित में, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना, क्या आप कहना बताना चाहेंगे, बताएं। देखिए, हमारा विधायक वही हो जो क्षेत्र का विकास करे, आम नागरिकों के रोजी और नौकरी का वो करे, और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसका निराकरण करे। लेकिन वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकारें भी जो है कर्मचारियों को जो है सरकार बनने के बाद भूल जाती हैं तथा उनका उत्पीड़न शुरू कर देती हैं। और इस समय मुख्य वो है कि पुरानी पेंशन नियमावली लागू करना। हाँ, तो वो जो भी सरकार आए पुरानी पेंशन का वो करेगा, वही जो है राज करेगा। जी जी जी। हाँ, यानी आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि जो हमारा सुनेगा मैं उसका सुनाऊंगा। है? और गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर की स्थापना हुई, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के किसी भी नागरिक को इसमें नौकरी नहीं दी गई है। अगर जहाँ तक रोजगार की बात आप कर रहे हैं, रोजगार तो मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश में, तो रोजगार को लोग भंडारे, खाली आंकड़ों में चले तो बहुत है, लेकिन हकीकत में जमीन चला जाए बहुत कम है। कुछ नहीं, रोजगार केवल आंकड़ों में है, और जो भी भर्तियाँ हो रही हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही हैं। हाँ, लड़के जो है MBA, BTech, हाई एजुकेशन लेके घूम रहे हैं। कोई भी यहाँ पे जो भी बड़े उद्योग लगे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के गीडा में और एम्स या और जो है फर्टिलाइजर, कहीं भी कोई भी वैकेंसियाँ नहीं हुई हैं। जी जी जी। बाहर से अपना आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो ये बताइए, हमारा कर्मचारी परिवार नाराज है, हमारे रोजगार युवा पीढ़ी नाराज है, तो ऐसे में देश किस ओर जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देश को ये नेता लोग जो है गर्द में ले जा रहे हैं। जात पात की लड़ाई वो कर रहे हैं, चुनाव में जातिगत आधार पे बंटवारा कर रहे हैं, जो है गलत है। हाँ, समाज में गलत संदेश जा रहा है, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अभी बताया कि जातिवाद से हट के ऐसा कहना काम करना चाहिए। वह चुनाव है, तो सर आपके दिलों के बंधे कितने मजबूत हैं, जरा बताएंगे? सर्वप्रथम हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो भी सरकार किसी की है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हम किसी सरकार के
ना पक्षदार हैं, ना नेता हैं, ना हम सीधे से हम कर्मचारी हैं। हम कर्मचारियों की बात करते हैं। जितने भी 5 साल में नियुक्तियां निकाला गया पेपर में कि फला विभाग में, सिंचाई विभाग में ये भर्ती, पेरोडी में ये भर्ती, नगर निगम में ये भर्ती, किसी विभाग में की भर्तियां कही गई पेपरों में। लास्ट के 4.5 साल बाद ये पेपरों की भर्ती शुरू हुई कि ये भर्ती निकलेगी। लास्ट पोजीशन पे आचार संहिता लग गया, कोई भर्ती नहीं हुई। जो शिक्षक भर्ती 69,000 हुई थी वो भी हाई कोर्ट से का आदेश के बावजूद सरकार ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सीधा साधा यही है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है। जो कर्मचारी को सपोर्ट करे, जो कर्मचारी के बारे में सोचे, उसको जनता वोट दे। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे माननीय आदित्यनाथ जी महाराज जी हो, कोई हो। बाकी बंधे की बात है, विभाग की बात है। विभाग टूटता जा रहा है। जहां मैं हूं वहां पे एक शिक्षपाल 4 शिक्षपालों का काम देख रहा है जी। यानी कि देखा जाए मट्टी में काफी सकना बदलाव की आवश्यकता, मट्टी काफी खराब हो गई। और सिंचाई विभाग में जनता को रिलैक्स देने वाली पिछली सरकार थी, जो अखिलेश यादव जी ने पानीवट फ्री किया था, जिससे सारे गरीब जनता को बहुत लाभ हुआ था। तो आपकी निगाह में ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं विनती करता हूं कि आप गोरखपुर के हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप उसके साथ साथ आप कर्मचारी भी आप एक अंग है। जैसे आपके अंग एक IAS PCS अधिकारी और जिसका ब्यूरोक्रेट जिसकी आप सुनते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों की बात को सुनिए और उस पर गर्व करिए। अगर आप पेंशन देते हैं तो इसमें निश्चित है कोई वैसी बात ही 100% सरकार आप बनाएंगे। और अगर पेंशन नहीं देते हैं, कर्मचारी के विरोध में जाते हैं, तो 100% इसका अपोजिट आपको झेलना पड़ेगा। चलिए श्रीवास्तव जी, आपने बताया कि ये तमाम सेकंड बातें। अगर हम बात करें युवा पीढ़ी जो रोजगार है और देश की जो राजनीति जिस ओर जा रही है, कोई गीतों पे जा रहा है, कोई शब्दों पे जा रहा है, कोई तमाम बातें जा रहा है, इसको देखते हुए आज के पूरे नेता कैसा होना चाहिए? आज के नेता ये होना चाहिए कि जो किसी भी बिरादरी का हो, कोई हो जात, आज की राजनीति जात धर्म पे हो रही है, ये सरासर गलत है। किसी जात धर्म का हो, अगर वो नेता है, वो जमीन का आदमी है, वो जमीन के स्तर से बात को सुनता हो, तो हमारा नेता होना चाहिए। यानी कुल मिला के देखा जा रहा, जो हमारे देखने को प्रकाश में आ रहे हैं, वो काफ़ी सकन भटके नजर आ रहे हैं ना, पब्लिक नागरिक काफ़ी भटकी नजर आ रही है। कोई विचार नहीं बन पा रहा है कि किसको करे, दिलों में क्या है, वो कुछ और है, कहते कुछ और है। दिलों में तो लोगों के यही है कि जो बेरोजगारी दूर करे, जो रोजगार दे। तमाम यहाँ फैक्ट्रियाँ, तमाम यहाँ चीज़ें खुली, वो सब बाहरी सोर्सिंग पे नियुक्तियाँ हुई। जैसे हमारे बड़े भाई संजय श्रीवास्तव जी ने कहा, सब बाहर की नियुक्तियाँ, सारे कोई लोकल यहाँ नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा करें जिसकी सरकार आए, पेंशन को दें और रोजगार पैदा करें, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो। एक ऐसा यूनिट बनाए जिससे वहाँ पे कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1000 आदमी की 500 आदमी की नियुक्तियाँ करें, जिससे 500-1000 लोगों को रोजगार मिले। और उसके साथ साथ पेंशन कर्मचारी आपका जो है संघर्ष करता है, जीवन भर आपके लिए मरता है। आपकी निगाह में गोरखपुर को विकास हुआ नहीं? गोरखपुर में विकास हुआ, बिल्कुल हुआ। सड़क की विकासें हुई हैं, हमने विकास बिल्कुल हुई है, महाराज जी ने सेवा किया। लेकिन ये सब प्रोजेक्ट पहले के थे, और इसके बाद अभी जो नया प्रोजेक्ट लाना है उस पर विचार करें, कर्मचारी पेंशन पे विचार करें और रोजगार पे बेरोजगार। स्वागत है हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पे। सब्बीर जी, ये बताइए, आप अल्पसंख्यक से भी जुड़े हैं। हाँ। और आपने सेकंड देश में काफ़ी कर्मचारी के प्रति काफ़ी सेवा किया, विभाग में बहुत किया। आने वाले दिनों को देखते हुए क्या नज़र आ रहा है कि किस ओर देश की रानी जा रही है? कैसा नेता इस समय वर्तमान में चुनाव तरफ मिलेगा देखने को? देखिए, एक बात आपको बताते हैं, ये हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में था और है, इज्जत की निगाह से देखी जाती है। लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई, किसकी बद्दुआ लगी कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबका देश नज़र लग गई है। मैं ये कहता हूँ, भगवान इन नेताओं को सद्बुद्धि दो ताकि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई की लड़ाई ख़त्म करके विकास पे दें कि हिंदुस्तान का एक नाम जितना है उसका 4 5 बढ़ जाए। यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक बात और बता दें कि जैसे मान लीजिए वो समाजवादी के हैं, वो भाजपा के हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो जनता दल के हैं, वो हाँ, विभिन्न पार्टियों से मान लिया है जी।
हम बहुत अच्छे नेता हैं, जी, जी। हमें टिकट आपने नहीं दिया तो हमने दल बदल दिया, और दिल मेरा वही है। इंसान को दिल बदलना चाहिए, दल नहीं बदलना वाह चाहिए। भाई वाह, सब्बीर जी आपने बहुत अच्छा कहा है कि मैंने दिल नहीं बदलना चाहिए, दल भले बदल दिया जाए, दल बदल दो, दिल न बदलो। वक्त के अनुसार। जी, वक्त के इंसान। तो आपके दिमाग में आज के प्रदेश ने कैसे चुना, आप वर्तमान सरकार ने क्या काम किया, विकास काम, और प्रदेश पहले वाले ने क्या किया? देखिए, मैं तो मुसलमान हूँ और मैंने ये दुआ पहले तो किया। आप एक नागरिक है। मेरी बात सुनिए, जी, जी। मैं देखिए जैसा कि आजकल चल रहा है, जी, जी। मस्जिद मंदिर, हम ये कहते हैं किस हिंदू के घर में मंदिर नहीं है और किस मुसलमान के घर में मस्जिद नहीं है, इसकी ये मुद्दा क्यों उठता रहता है बार बार? जहां चाहो वहां पूजा करो, वहीं राम वहीं रहीम। जी जी जी। देखिए, मस्जिद को ढाइए, बुतखाना तोड़िए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मकाम है, भगवान दिलों में बसता है। आप किसी को पेट भर के दाना दे दीजिए, उसके दिल से दुआ निकलेगी, आपके बच्चे फूलेंगे फलेंगे। आपने फले फूले की बात कर रहा है, तो ये हमारे राजनीति में बड़ा अच्छे से फल निकलना है, काफ़ी गीतों के बुहार से फल निकलना है, ऐसे से फल आ रहे हैं जो कि खा ले तो एंटीबायोटिक भी हो जाएगी सर, दवाई। देखिए, एक चीज़ हम बता दें आपको, जी लोगों की ज़हन ऐसे हो गए हैं कि अच्छे लोगों का सच्चाई जी जी, वो ज़मीन के नीचे चला गया है, झूठ आसमान छू रहा है। यानी झूठों के पुलिंदे पे नेता लोग जीवित हैं। जीवित हैं। आप बता दीजिए किस सर कहाँ नौकरी मिली, किसको मिली? तो अगर देखा जाए शिक्षा, रोजगार और सेकंड नाम तमाम युवा पीढ़ी सड़कों पे सेकंड नजर घूमते हैं, रोजगार को लिए काफ़ी परेशान है, काफ़ी टिप्पणी टिप्पणी हो रही है, आपके निगाहों में क्या कौन सा अच्छा काम किया? देखिए, मैं वही कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने दुआ किया था कि हे भगवान, गोरखपुर का मुख्यमंत्री अगर हो तो माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की तरह हो, जी जी, ताकि इस गोरखपुर के हैसियत से मैंने दुआ किया कि तमाम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तमाम विकास होंगे, लेकिन नौकरी के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ, विकास के नाम पे किया। यानी कुल मिला के दिल के टुकड़े हजार हो गए। हाय हाय हाय। लेकिन एक बात बता दें कि ये जो विकास देख रहे हैं आप, ये विकास सन 1972 में इंदिरा गांधी का प्रपोजल था और मुख्यमंत्री जो है वीर बहादुर सिंह थे, और ये जो तारामंडल और ये सब जो बना हुआ है, उनके सपनों को साकार किया। उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को पास किया, हमने अपने हाथ से नक्शा बनाया, और ये चिड़ियाघर, ये पानी, ये सब ये और खूबसूरत होगा। ये उनकी देन है कि वीर बहादुर जी के सपनों को इन्होंने पूरा किया। मैं इसके लिए माननीय पूजनीय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं ये फिर भी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री यही बने, और ताकि इन कर्मचारियों के पेंशन को बहाल करें। ये कर्मचारी की बढ़ोतरी को, जान लीजिए रीढ़ की हड्डी को ये तोड़ दे रहे हैं। हम बढ़ोतरी ने बताइए, हमारे बच्चे 2 हैं, दोनों नालायक हैं, न घर चला रहे हैं, न दुकान चला रहे हैं, न कुछ चला रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंशन ऐसी चीज़ है जो मेरे बुढ़ौती को देखेगी और हमारा जीवन होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भैया पेंशन वो बहाल करें, ताकि हम लोगों के बच्चे अगर नालायक भी हो जाए तो इसका सदमा, इसका गम ना रहे। चलिए, सब्बीर जी हमारे पास आए और उन्होंने अभी कहा कि चाहत बहुत है, इच्छाएं बहुत है, पूरी कब होगी वक्त बताएगा। और एक चीज और लास्ट बता दीजिए। एक शेर मैं माननीय पूज्य जी को कहना चाहूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे एक झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। रूपोज जी, आज के प्रवेश में जिस हिसाब से चल रहा है हमारे राजनीतिकरण, देश किस ओर जा रहा है, नेता किस ओर जा रहे हैं, इन सबों के बीच में से कोई चुनावी गीत गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, इसको देखते हुए आपके दिल में क्या है, कैसा नेता होना चाहिए और कैसे वो देश जा रहा है, बताएं। भैया, देश की दशा जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से चल रही है, उसको देख के मन में बड़ा दुख होता है। जी जी। अब विशेष तौर से सरकार ने आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम आदमी को और कर्मचारियों, शिक्षकों को, पेंशनरों को तो बर्बाद कर दिया। जी जी जी। हमारा 1.5 साल का एरियर खा गई। आज पुरानी पेंशन
जी इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि 50% देश की जनता पेंशन पर आधारित है, अर्थात नौकरी न मिलने से, जी जी। रोजगार न होने से। रुपेश जी, जैसे मान लीजिए आज लोग देखा जा रहा है कि शिक्षा, बेरोजगार और तमाम टॉपिक को लेकर यूट्यूबर पर काफ़ी हाईलाइट है, सुर्खियों में बच्चे बेरोजगार हैं। आपके निगाह से देखिए प्रदेश में कौन सा विकास काम हुआ आपने? भैया विकास वही सड़क जो कुछ कह लीजिए जी। बस वही है, लेकिन जो असली देश का नौजवान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। आज देश का नौजवान नंगे है, भूखा है, जी, जी। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। जी 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 पढ़ लिख के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, MCA MBA जी जी हाई डिग्री लेके लोग दौड़ रहे हैं, और कहीं नौकरी नहीं है। जी, जी। और जो नौकरी है उसकी कोई मतलब नहीं है, वो तो कैंसर के बीमारी जैसा है जो आउटसोर्सिंग नौकरी है। जैसे आने वाले देख रहे हैं भविष्य में जो बच्चों के भविष्य देखा जाए, आप लोग की तो उम्र कट के सेवा में, कर्मचारियों विभाग में, आने वाला भविष्य अच्छा संदेश दे रहा है कि क्या? अरे बिल्कुल बुरा संदेश दे रहा। मैं तो बहुत चिंतित हूँ। जी जी मैं तो सोचता हूँ कि हमारे नाती पोतों का क्या होगा, जी जी क्योंकि हम क्या पढ़ावें और कौन सी डिग्री दिलावें और कहीं कोई रोजगार नहीं है। यानी प्राइवेट सेक्टर आने वाले दिनों में भुखमरी के भी साधन, भुखमरी हमको होना पड़ेगा, क्योंकि देश का सिस्टम बिगड़ गया है। जी, जी। ये नेता सिर्फ अपने परिवारवाद को सोच रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, साउंड पोजीशन, जी जी। लेकिन आम नागरिक, मैं तो देख रहा हूँ कि जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें देश की तरफ न जाके अपने परिवार में लाभ लेने के चक्कर में और तमाम तरह की त्रुटियां, ऐसा कहना, आरोप प्रत्यारोप के बीच में दौर गुजर रहा है। इसको देखते हुए आपका नेता कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हमारा नेता, अब तो हम लोगों ने, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, जी, जी। पेंशनर हो, हम सब ने, जी और आम नागरिक भी उसमें हैं, जी जी ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है। जी जी एक तो प्रदेश पर वही राज करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, ये मिशन है। जी 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 इसमें न कोई जात है, न पात है, न कोई धर्म है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई दोस्त है, क्योंकि बुढ़ापा में कोई साथ नहीं है। जी जी अब पेट की रोटी के लिए जी जी। आप समझ सकते हैं कोई समझौता नहीं। यानी कुल मिला के कुल मिला जुला के बिल्कुल मैंने साफ शब्दों में साफ शब्दों में जो हमारा साथ देगा हम उसका जो साथ देंगे, हैं? प्रदेश पर राज वही करेगा जो OPS बहाल करेगा। क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य पेशा तो तय है, पूरा सेकेंड देश चुनाव में कर्मचारी को ही ड्यूटी लगाई जाएगी। अगर कर्मचारी की पीड़ा है तो इसका मतलब कोई अब तक आपके संदर्भ को सरकार ने नहीं है। अरे सरकार न जाने क्या हो गया। मैंने तो ट्वीट करके अभी कल जी माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नड्डा जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जी जी अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जो प्रदेश के संगठन मंत्री है, मैंने खुद दूरभाष से बात किया कि अभी भी जी जी आपका संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है। अगर संकल्प पत्र जारी कर देते हैं जी जी तो नाराजगी दूर होगी, अन्यथा नाराजगी दूर नहीं होगी। तो दूरभाष से बात हुआ, उन्होंने भी सकारा, ऐसा नहीं है, सकार रहे कि नहीं भाई मुद्दा बहुत गंभीर है, हम लोग भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो आपकी निगाहों में पिछले सरकार ने अच्छा काम किया कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है? थोड़ा सा अब देखिए, सरकार तो अपने अपने सभी काम करते हैं। आपकी निगाहों में कौन सा अच्छा काम किया है? हमको तो कुछ समझ नहीं आता। ये मीडिया के माध्यम से ही चारों तरफ जो चर्चा प्रोपगंडा है, जी जी काम तो सबने किया, ऐसा नहीं कह सकते। जी जी बस ये है कि सड़क वगैरह दिखता है, और गोरखपुर में विशेष तौर से दिखता है कि एम्स वगैरह आ गए। खैर ये योजना पहले की है, जी जी ये तो जाहिर सी बात है। वीर बहादुर सिंह जी थे, सबसे बढ़िया काम गोरखपुर के लिए उन्होंने किया था। जी, जी। प्रथम श्रेय तो उन्हीं को जाता है। उसके बाद भाई मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने बजट ला के किया। माहौल किस ओर जा रहा है? अगर माहौल देखिए, जो मिशन है हम लोग का, तो मिशन यही है कि वोट वहीं पड़ेगा जो OPS लागू करेगा। चलिए, बात खत्म। और मैं तारकेश्वर शाही, जी जी प्रदेश मंत्री, जी जी विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जी उत्तर प्रदेश और जिलाध्यक्ष गोरखपुर। शाही जी, आप तो काफ़ी शिक्षक कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर बच्चों का बड़ा भविष्य होता है। जी। तो शिक्षक होने के नाते आज के भविष्य किस ओर जा रहा है? शिक्षा, बेरोजगार, नौकरी, तमाम बिजनेस को लेके, तमाम ऐसा करना में अपने मूलभूत सुविधाओं को लेके आज विधानसभा चुनाव सड़कों पे एकदम चल रहा है। इसके बीच में नेता का कैसे परखेंगे, जरा हमको बताइए। देखिए, समाज में जी सरकारों का भूमिका एक ही तरह का होता है। जी जी
सरकार किसी की भी हो, शिक्षक और कर्मचारी के प्रति उनका नज़रिया एक ही होता है। जी जी समाज में शिक्षक को, विशेषकर प्राथमिक शिक्षक को, जी बिल्कुल बधुआ मजदूर की स्थिति में ला दिया गया है। जी जी यहाँ आओ वहाँ जाओ, 20 तरह का काम। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, जी जी शिक्षक का काम भोजन बनवाना नहीं होता है, शिक्षक का काम गैस सिलेंडर लाना नहीं होता है, शिक्षक का काम मतदाता सूची में परिवर्तन संशोधन करना नहीं होता है, जी जी शिक्षक का काम जनगणना करना नहीं होता है। जी। चलिए, ड्यूटी है, सरकार है, अब शिक्षक बने हैं तो कर्मचारी विभाग में तो काम करने हैं। आप हमको ये बताइए कि सबसे पहले कि आज के माहौल के हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए, और क्या आपकी लहर चल रही प्रदेश की राजनीति में, और गोरखपुर में क्या आपने विकास देखा? हम लोग प्रदेश स्तर पे वोट फॉर ओपीएस, जी जी ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन बहाली। हम लोग अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को ये संदेश दे रहे हैं घूम घूम के कि हमारा शिक्षक और कर्मचारी उस पार्टी को वोट करे जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करे। ठप और शंखों को वोट देने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूंगा आपको, ये सरकार अपने कुकर्मों से जा रही है, ये कतई वापस आने वाली नहीं है। आने वाली सरकार जो भी आएगी, निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाल करने वाली ही सरकार आएगी, ये हमारा संकल्प है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में घूम घूम के। मेरा संगठन या कर्मचारी संघ जो भी हैं अपना संदेश जगह जगह दे रहे हैं। जी जी और हम लोगों ने इको गार्डन में शपथ भी लिया था जी जी कि हम कर्मचारी शिक्षक स्वतः तो वोट देंगे ही देंगे, कम से कम अपने पूरे परिवार का वोट ओपीएस बहाली वाले पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। जी जी। देखा जाए, जो आप चल रहा है, आपने अभी कहा कि हम जो हमारा साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा, इशारे में आपने बहुत कुछ कह दिया है, समझदारों के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर देखा जाए तो गोरखपुर में आपकी निगाह में, आप गोरखपुर में से कौन सा विकास काम हुआ, कौन कौन सा? देखिए, गोरखपुर से योगी जी हैं, जी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से, तो निश्चित रूप से अखिलेश जी थे, मुलायम सिंह थे, सफाई में विकास हुआ। जी जी मायावती जी बदलापुर गांव का विकास कर दी। तो गोरखपुर, ये तो इनका नैतिक दायित्व बनता है यहाँ का विकास करना। काम किया है इन्होंने, निसंकोच, कहने में कोई संकोच नहीं जी है। जी बेहतर काम हो रहा है। जी। और निश्चित रूप से ये भी कहूँगा, अगर योगी जी वापस नहीं आए तो गोरखपुर का विकास अवरुद्ध भी होगा। लेकिन हम अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए दृढ़ संकल्प है, जी और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी जी जी। देखा जा रहा है कर्मचारी काफ़ी सकना सहयोग करते, इन्हीं कर्मचारी को अगर इतने लोग नाराज रहेंगे तो कैसे हमारे चुनावी माहौल में अच्छा बिहार बहेगी? योगी जी की सरकार जब पहली बार प्रदेश में आई थी, जी 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 जब मुख्यमंत्री बने थे, हम कर्मचारी संगठनों ने, शिक्षक संघों ने उनका स्वागत किया था, भरपूर स्वागत किया था। जी, जी। और हम लोग पुरानी पेंशन के लिए लगातार उनसे संपर्क किए, यहाँ से लेके गोरखपुर से लेके और लखनऊ तक, इलेक्सी तक प्रयास किया गया। हमारे एक संरक्षक एमएलसी भी हैं। तो आज के देखा जाए जातिवाद पे, धर्मवाद पे, तमाम ऐसा कहना में टिकटों को लेके तमाम देश में काफ़ी हलचल रही है, इसके बीच में नेता कैसा होगा? शिक्षक और कर्मचारी का कोई जाति नहीं होता, पहली बात। जी 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 हम जात पे भरोसा भी नहीं करते हैं। जी, जी। हम लोग भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर जात को देखकर अगर बच्चे को का निर्माण किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाए तो निश्चित रूप से देश के साथ धोखा होगा। हाँ, राजनीति में तो लाभ हानि के लिए लोग तमाम तरह के रंग बदलते रहते हैं। ये वो जाति है, वो जाति, टिकट भी इतना इसी आधार पे होता है जी, जी। पार्टियों का कि हाँ इस जाति का इतना परसेंट, इस जाति का उतना परसेंट। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में जात और धर्म की दीवार टूटेगी और निश्चित रूप से जो भी जीतेगा वो विकास के नाम पे जीतेगा, मुद्दों के नाम पे जीतेगा। जो बेरोजगारों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, शिक्षकों के सवाल पे, कर्मचारियों के सवाल पे खरा उतरेगा, निश्चित रूप से वही जो है विजय प्राप्त करेगा इस चुनाव में। शहनवाज खान, जलकल कर्मचारी संघ, जी, जी। यूनियन गोरखपुर। और ये बताइए शहनवाज जी, आपके निगाहों में हमारा माहौल किस ओर जा रहा है? चुनावी बुखार किस तरफ चढ़ रहा है? टेम्परेचर सबका हाई दिखाई दे रहा है, तमाम आलोचनाएं हो रही हैं, तमाम तरह की बातें आ रही है, इस बीच में नेता कैसा होना चाहिए? सर, इस समय तो बदलाव की संभावना है जी। कि बदलाव होगा और स्थिति तो बहुत ख़राब है। जी और वजह ये है कि सर कर्मचारियों के बारे में इस सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया है ना, कोई काम नहीं किया। और 5 साल से मतलब कर्मचारी बहुत दुखी हैं, जी, जी। बहुत नुकसान किया इन्होंने। जी जी। और अब ये आने वाला दिन जो है वो बदलाव की तरफ जा रहा है, बदलाव तो जा रहा है और बदलाव होना है। जी जी जी। और इन्होंने जो काम किया वो कर्मचारियों का शोषण किया। जी, चलिए, कर्मचारी शोषण है, कर्मचारी की बात कर रहे हैं। हमारे आज के शिक्षा बेरोजगार जो युवा पीढ़ी आगे आना चाह रहे हैं, आपकी निगाहों में क्या सरकार सबसे अच्छा आपका काम की है, पहले कि अब?
सरकार पहले भी काम किया है और ये भी काम हो रहा। काम तो भाई मुख्यमंत्री का ये शहर है, जी, जी। तो काम तो हो तो नहीं। कितना रोजगार मिला? रोजगार तुमको रोजगार तो एकदम नहीं मिला सर। रोजगार नहीं और मिला। रोजगार की पोजीशन बहुत खराब है सर। जी, जी। हाँ, और बेरोजगार तमाम जो है नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं और सरकारी विभागों में पोजीशन ये है। तो क्या इस तरह की जो देश की रानी से उस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में बच्चों के भविष्य बनेंगे? नहीं, भविष्य तो बहुत आने वाला खराब हो रहा सर, नजर आ रहा है। जी हाँ, मैंने चुनाव के बुखार के जो नतीजे हैं काफ़ी अच्छे परिणाम नजर नहीं आए। नहीं परिणाम बहुत अच्छे नहीं, लेकिन ठीक आएंगे। बहुत अच्छे नहीं लेकिन ठीक आएंगे। बदलाव की संभावना है तो ठीक आएंगे। इसलिए कि इनकी जो मतलब वो जब वो अपने वाली जो कहानी है वो तो खत्म हो नहीं, कुल मिला के आरओ का पानी जो शुद्ध पिएगा उस वही जीवित रहेगा, साधारण पानी में भी जीता पिएगा। जीने के लिए तो वो भी है, लेकिन शुद्ध की बात अलग है सर। शुद्ध जो पिएगा तो यानी नेताओं में शुद्धतापन की कमी आ रही, लग रहा है गंदगी ज़्यादा आ गई है, उसको निकालने का सकता है। गंदगी बहुत आ गई है सर। जी, जी। गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। देखा अभी शर्मा जी ने कहा कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, उसको निकालने की आवश्यकता है। अब जो शुद्ध पेयजल आरओ का पिएगा वही इसका नाम है, आगे आने वाले दिनों में जीवित रहेगा।